नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी उस पल की है जिसने पूरी अयोध्या नगरी को रुला दिया था। एक तरफ खुशियां थी, राम जी के रासतिलक की तैयारियां चल रही थी, और दूसरी तरफ भाग्य कुछ अलग ही खेल खेलने वाला था। भाग्य एक ऐसा खेल खेलने वाला था जिसे कोई नहीं जानता था। क्या आप सोच सकते हो, जिस श्री राम जी को पूरी अयोध्या राजा के रूप में देखना चाहती थी, उन्हीं राम जी को अगले दिन वनवास जाना पड़ता है। 14 साल के लिए जंगल में रहना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कई ने राम जी को 14 साल का वनवास क्यों भेजा? क्या वो सच में गलत थी, या इसके पीछे कोई और रहस्य था? और जीवन की गहरी सच्चाई भी बताएगी। अयोध्या में उत्सव का माहौल था। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थी, हर गली सजाई जा रही थी, ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे खुशी से, क्योंकि महाराजा दशरथ ने निर्णय लिया था। अब समय आ गया था कि श्री राम जी को अयोध्या का राजा बनाया जाए। पूरा राज्य बहुत खुश था, क्योंकि श्री राम जी सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं थे, वो बहुत ही धर्मप्रिय और दयालु राजा थे। माता कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। भरत और शत्रुघ्न उस समय अपने ननिहाल गए हुए थे। राम जी को जब ये बात पता चली कि वो राजा बनने वाले हैं, उन्हें जरा भी घमंड नहीं हुआ। उन्होंने कहा, राजा बनना एक सम्मान नहीं है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। यही कारण था कि पूरी अयोध्या राम जी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन महल में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो ये खुशी को सहन नहीं कर पा रहा था। वह थी मंथरा। जब उसने राजतिलक की तैयारियां देखी तो उसके मन में ईर्ष्या भर गई। उसने कहा, महारानी, अगर राम जी राजा बन गए तो भरत कभी भी राजा नहीं बन पाएंगे। पहले तो कैकेयी हंस पड़ी, फिर उन्होंने कहा, राम और भरत में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मंथरा धीरे धीरे उनके मन में जहर भरने लगी। उसने कहा, आज राम राजा बनेंगे, कल कौशल्या सबसे बड़ी रानी बन जाएगी और आप अकेली रह जाओगी। धीरे धीरे कैकेयी का मन बदलने लगा। मंथरा ने कैकेयी को एक पुरानी बात याद दिलाई। वर्षों पहले कैकेयी ने युद्ध में महाराज दशरथ की जान बचाई थी। तब दशरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगने का वचन दिया था। मंथरा बोली, यही समय है, आप वो वरदान अब मांग सकती हो। कैकेयी क्रोध में कोप भवन में चली गई। जब महाराज दशरथ वहां पहुंचे और उन्होंने उनसे पूछा कि कैकेयी, तुम्हें क्या चाहिए, तब कैकेयी ने कहा कि पहला वरदान मुझे ये चाहिए, अगर अयोध्या का राजा कोई बने तो वो भरत बने। दशरथ चौंक गए, लेकिन दूसरा वरदान सुनकर उनके पैर तले जमीन खिसक गई। राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनते ही दशरथ टूट गए। महाराज दशरथ रो पड़े। उन्होंने कैकेयी से कहा, राम मेरे प्राण हैं, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। उन्होंने बहुत विनती की, लेकिन कैकेयी अपने निर्णय पर अड़ी रही। दशरथ बेबस थे, क्योंकि एक राजा अपने वचन से कभी भी पीछे नहीं हट सकता। पूरी रात महल में सन्नाटा छाया रहा और दशरथ सिर्फ एक ही नाम ले रहे थे। सुबह जब राम जी को बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि उनके पिता बहुत रो रहे हैं। कैकेयी ने उन्हें वनवास की बात बता दी थी, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि राम जी के चेहरे पर थोड़ा भी दुख नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिता का वचन निभाना पुत्र का धर्म होता है। उन्होंने तुरंत वन जाने का निर्णय ले लिया। ना ही कोई गुस्सा, ना ही कोई क्रोध, ना ही कोई शिकायत। यही श्री राम जी की महानता थी। जब माता सीता को पता चला तो उन्होंने कहा, जहाँ पति रहेंगे पत्नी का स्थान भी वही होता है। राम जी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीता जी नहीं मानी। उधर लक्ष्मण भी बोले, भैया मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। तीनों वन जाने के लिए तैयार हो गए। पूरी अयोध्या नगरी रो रही थी। लोग कह रहे थे, ऐसा धर्म और त्याग कभी नहीं देखा। जब राम, सीता और लक्ष्मण जी रथ पर बैठे तो हजारों लोग उनके पीछे चल पड़े। कोई भी उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। माता कौशल्या बेहोश हो गई और दशरथ टूट चुके थे, लेकिन राम जी फिर भी शांत थे।
उन्होंने सभी को समझाया, धर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन सबसे सही मार्ग वही होता है। धीरे धीरे राम जी का रथ अयोध्या से बहुत दूर जा चुका था और पूरी अयोध्या आंसुओं में डूब चुकी थी। दोस्तों, राम जी का वनवास सिर्फ जंगल जाना नहीं था, यह त्याग की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने हमें सिखाया माता पिता का सम्मान, वचन निभाने की ताकत और कठिन समय में धैर्य रखना। यही कारण है श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि वनवास के दौरान राम जी ने जंगल में क्या क्या देखा और कैसे शुरू हुई राक्षसों के अंत की कहानी। जय श्री राम जी की।